तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 9 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स की। तो चलिए डायरेक्टली खोल लेते हैं कोड ब्लॉक्स। स्ट्रक्चर जो है एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी डेटा टाइप्स को कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको वही किताब से घिसा बेटा एक बार एग्जाम्पल देते हैं ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चीजें आए। स्ट्रक्ट तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा हाँ, डिक्लेयर कहाँ पे करना है? डिक्लेयर करना है ऊपर, ताकि मेन को पता रहे कि ये है हमारे पास। तो बुक का स्ट्रक्चर बन चुका है गाइस। अब इसमें बुक में क्या क्या होता है, इसमें हम लिख देंगे इंट पेजेस कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसमें लिख देते हैं कुछ ऐसा चार स्टार टाइटल। तो 4 स्टार टाइटल मतलब कि एक स्ट्रिंग है जिसमें टाइटल स्टोर्ड है। ऐसे ही करके 4 स्टार ISBN स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किताब का स्ट्रक्चर निकले। हमें अगर स्ट्रक्चर बना के प्रोग्राम में यूज कर तो वो जिस तरीके से लिखते हैं, आज पहले प्रोग्राम चलाएंगे, बाद में डब्ल्यू खोलेंगे। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट बुक बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी डॉट पेजेस इज इक्वल्स टू 100। इस किताब में 100 पेजेस हैं। अच्छा, अब एक चीज देखनी है कि क्या टाइटल हम डायरेक्टली डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग देते हैं तो क्या ये कैप्चर होगा। तो बी डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, और ये चल चुका है गाइस। इसका मतलब कि इस तरीके से हम यहाँ पे टाइटल असाइन कर। तो आई थिंक मॉडर्न कंपाइलर्स या फिर कुछ पुराने कंपाइलर्स में भी ये चल जाता है, बट कुछ कुछ पुराने कंपाइलर्स हैं जिसमें ये नहीं भी चलता है। तो हमें नई मेमोरी एलोकेट करके उसके बाद उस पॉइंटर को वहां पे देना पड़ता है और उसमें चीजें असाइन करनी पड़ती हैं। और उसी तरीके से हम लिखेंगे ISBN इज इक्वल्स टू P1726, जो भी ISBN इसका कुछ भी हो सकता है। और एक बार इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं, प्रिंट है। तो जी हाँ, ये चल चुका है। अब आते हैं डब्बे पे। तो गाइस यू नो द ड्रिल, यू वांट सुंदर सुंदर ग्राफिक्स टैब दैट कलर राइटिंग। तो अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या होगा। स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्पोजिट डेटा स्ट्रक्चर की तरह आप इसे समझ सकते हैं। इसमें एक इंटीजर है और 2 कैरेक्टर के पॉइंटर। मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया ताकि थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में। फिर से आ गई हमारी मेमोरी, कुछ इस तरीके से हमारा मेमोरी होगा। हाँ, 6 बटे होंगे। अब जब हमने स्ट्रक्ट बुक बी किया, बी करने पे क्या हुआ होगा कि एक एक नहीं, काफी सारा मेमोरी रिजर्व हो गया होगा। सबसे पहले तो 4 बाइट इंटीजर के, उसके अगले 4 बाइट कैरेक्टर पॉइंटर के। ध्यान रखिएगा, हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर है, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। तो कैरेक्टर पॉइंटर एक अनसाइंड इंटीजर होता है, वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, और अगला कैरेक्टर पॉइंटर 4 बाइट का ISBN के लिए। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ ISBN, ये टाइटल, ये नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे। एक और चीज, अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं %u और यहाँ पे प्रिंट करते हैं साइज ऑफ, पता नहीं बुक लिखने से चलेगा फिर स्ट्रक्ट बुक, बट देखते हैं ये कंपाइल होता है कि नहीं। हाँ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट बुक। 24 आ चुका है गाइस यहाँ पे। क्यों आया है देखते हैं। तो 12 की जगह 24 इसलिए आया है क्योंकि आई थिंक ये जो कंपाइलर है इसमें पॉइंटर रेफरेंस 8 बाइट में स्टोर होते हैं इंस्टेड ऑफ 4 बाइट्स। सो 4 स्टार इज 8, int is definitely 4, but 8 plus 8 plus 4 शुड बी 20, बट इसने 24 क्यों किया ये देखते हैं। तो इसका रीजन मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक है, क्योंकि कुछ कुछ कंपाइलर्स में क्या होता है कि वो ऐसे कंटिग्यूस ब्लॉक्स नहीं एलोकेट करते हैं। वो देखते हैं कि मैक्सिमम साइज किस एलिमेंट का है, लाइक कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है मेमोरी में इन यूनिट टर्म्स। जैसे कि ये 4 बाइट ले रहा है, ये 8 और ये 8, तो वो क्या करेगा, 8 के 3 डब्बे एलोकेट कर देगा 8 बाइट्स के। ऐसा जनरली आई थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि स्टोर करते टाइम हम पहले ISBN भी स्टोर कर सकते हैं, पहले टाइटल भी स्टोर कर सकते हैं, पहले ये भी स्टोर कर सकते हैं, बट अंदर कंपाइलर के किस तरीके से वो स्टोर हो रहा है ये तो कंपाइलर ही जानता है। सिंपली साइज ऑफ स्ट्रक्ट यहाँ पे हम रखेंगे स्ट्रक्ट बुक। ये चीजें हटा देंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ कुछ चेंजेस करने वाले हैं। आप क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ये 4 स्टार, इसको हटा के हम सिर्फ पेजेस रखेंगे। तो क्या इसका साइज 4 आएगा? लेट्स सी। जी हाँ, बिल्कुल 4 आ चुका है इसका साइज। और अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर x रखते हैं, एनी सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर तो 1 बाइट का ही होता है। अब अगर इसको हम देखें प्रिंट करके तो हमारे पास 5 नहीं आया, हमारे पास 8 आया। तो ये हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स यही करते हैं कि वो मैक्सिमम
साइज जो भी स्ट्रक्ट का होता है वो उसे पिक करके उतने ही बड़े ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो वापस अपना इस पे आ जाते हैं एंड वापस आते हैं पेंट पे। तो ऑब्वियसली वी नॉट हैव 4 8 एंड 8, वील हैव 8 8 एंड 8। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर वुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी। अब क्या है कि ये तो एक पॉइंटर है, तो अज्यूमिंग हमारी मेमोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है कहीं पे, और कहीं पे जाके हमारे पास वो टाइटल आ गया, TITLE, इस तरीके से। अब ये जो टाइटल है इसमें क्या होगा, इसमें इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। एंड सिमिलरली जो ISBN है हमारा B123 वट एवर इट इज, वो उसके स्टार्टिंग का एड्रेस जो भी है, जैसे 21 मान लीजिए, तो वो आएगा यहाँ पे। इसमें 21 स्टोर्ड होगा इस प्लेस पे होगा 10 स्टोर्ड, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमने 100 किया तो वहाँ पे 100 स्टोर्ड है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्स एलोकेट होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, और किस तरीके से डाल सकते हैं ये देखिए। तो स्ट्रक्ट बुक है हमारे पास, तो हम लिखेंगे अब स्ट्रक्ट पेजेस, वही किताब से उठा के आपको एग्जांपल दे रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जिससे कोई समझ सकता है कि स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट कैसे है। तो बुक के अंदर पेजेस होते हैं, सो वी हैव पेजेस, एंड पेज में क्या होगा, एंड हमारे पास होगा पेज नंबर, एंड आई थिंक लेट्स से 4 स्टार कंटेंट। तो वैसे तो बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बट अभी के लिए हम एक पेज रखेंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्ट्स, और स्ट्रक्ट्स के अंदर एरे तो बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए एक पेज रखते हैं। सो एक पेज रखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट पेजेस P1। ठीक है, अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि बुक का जो स्ट्रक्चर है इसका साइज क्या होगा? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस? क्या लगता है आपको? एक बार पॉज करिए, गेस करिए, और उसके बाद रिज्यूम करके देखते हैं। एंड वी गॉट 40 not 16, so this is 16, this one was 8, this one was 8, and this one was also 8। कमाल की बात है ना, कैसे कंपाइलर allocate करता है चीजों को। and definitely if we will print pages this would be 16, yeah, so only the base contents greatest length is taken, structure की length नहीं consider कर रहे हैं यहाँ पे। so let us just create, or rather it is already created when we created book, so we would have we would have books dot pages 1 dot page number is equals to 1। पेज नंबर होगा ना ये, और पहले पेज का कंटेंट क्या है, सो लेट्स से प्रीफेस। ठीक है, अब प्रिंट करके इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है, एंड दैट्स करेक्ट। सो अभी हमने देखा कैसे कंपाइलर स्ट्रक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, एंड आई डू थिंक सो दैट एवरी कंपाइलर डज इट डिफरेंटली। एक चीज और स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि हमने बुक बी बनाया है, वैसे हम बुक सी बना सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि सी में तो कुछ भी नहीं होगा, तो लिटरली इफ वी डू सी इक्वल्स टू बी, तो बी का सारा कंटेंट सी में कॉपी हो जाएगा। एंड इफ वी डू सी डॉट टाइटल इंस्टेड ऑफ बी डॉट टाइटल, तो देखिए वी आर स्टिल प्रिंटिंग टाइटल, and let's say we are printing the content of c.p1.content, it is still getting printed। so structures को कॉपी करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, दिस इज डन इंटरनली बाय द कंपाइलर ओनली। ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर का डेटा दूसरे स्ट्रक्चर में कॉपी कर देता है। तो अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर की एरेज। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे पेजेस जो हैं वो कुछ ऐसे थे, बट अब हमें क्या करना है कि एक्चुअली में जो ये पेजेस हैं, हमें बहुत सारे पेजेस ही होते हैं ना बुक में, तो बहुत सारे पेजेस बनाने के लिए पेजेस की एरे ले लेते हैं। एंड अब इसका साइज 16 नहीं रहेगा, देखते हैं क्या हो जाता है। तो स्ट्रक्ट पेजेस तो ठीक है, बट लेट्स से 100, तो 100 पेजेस की एरे बन गई। पेजेस जो होगा वो पेजेस एरे के पहले लोकेशन को पॉइंट करेगा, जो भी 100 स्ट्रक्ट्स का कलेक्शन होगा उसके पहले लोकेशन को, एंड इसके हर एक लोकेशन में एक पॉइंटर होगा टू अ पेज। ठीक है, अब उसमें हमें चीजें डालनी पड़ेंगी। पेजेस वैसे पहले यूज हो चुका है, तो पेज लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पे। आइदर वी कैन डू दिस, और वी कैन डायनेमिकली एलोकेट कि कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे कैलॉग मैलॉग से, बट अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, पेजेस 100 की जगह चलिए पेजेस 2 रख लेते हैं। वी हैव स्ट्रक्ट बुक बी, so bn is equals to something, b dot pages is equals to 2 because 2 ही पेजेस हैं। b dot title is equals to title, and हाँ, यहाँ पे हम directly pages equals to 2 शायद दे सकते हैं। let's see if we can or not, we can, I think we cannot, I think। अब b dot जो पेज है, b dot page of 0, इसमें हम एक नया पेज बनाएंगे, और नया पेज डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट पेजेस p1 p2। तो 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे हमारे पास, पहले में p1 और b डॉट पेज ऑफ 1 इसमें आएगा p2। अच्छा, तो अब
p1.content इज इक्वल्स टू बेस एंड p2.content इज इक्वल्स टू एक्नॉल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रिंट करते रहते हैं, जस्ट ऐसा करके हम प्रिंट कर सकते हैं एड। ठीक है, तो ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स नेस्ट भी कर दिया और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बना दिया। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम यहाँ पे स्टार पेज लिखते तो ये एक डायनेमिक एरे हो जाता। हम डायनेमिकली मैलॉक कैलॉक से नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हमें चाहिए हम एलोकेट कर सकते थे और फिर हर पेज में एक नया पेज डाल सकते थे, हर एक इंडेक्स पर ऐसा भी कर सकते थे। सो खैर अभी समय बहुत हो गया है तो अभी वापस आ जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई थिंक ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मिला बताने के लिए तो मैं ज़रूर इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज द एंड। और इसके बाद भी विल कम अप विद मोर एंड मोर कूल एंड डीप थिंकिंग ट्यूटोरियल्स जो कि हमें कंप्यूटर्स के बारे में सोचने पे मजबूर कर दें। सी मैंने इसलिए पिक किया बिकॉज इसके थ्रू प्रोसेसर एंड मेमोरी वगैरह वगैरह की चीज़ें बहुत सारी कवर हो गई। एक बेसिक कंप्यूटर साइंस का बेस बन गया इससे। अब आगे की जो चीज़ें वो और बहुत एडवांस है, बस वो सब जो है वो सारी इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है। तो फंडामेंटल्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले सी चूज किया था। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ नया लाएंगे, कुछ बढ़िया लाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं आपसे अगले किसी लेक्चर में, अगले किसी वीडियो में, अगले किसी वार्तालाप में। तो चलिए गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।